Again, we shall solve a problem. As you can see, the problem is in the ratio of angles. जैसे कि सवाल कह रहा है कि ए बी सी डी चार एंगल है, एक क्वाड्रिलेटरल का चार होते ही है, और वो है 1 2 3 4 के रेशियो। तो 1 2 3 और 4 का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? आपके पास दो क्लू है। पहला क्लू ये एंगल है, एंगल का मान निकालना है। तो 360 डिग्री का इस्तेमाल तो होगा ही कि ऑफ सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। दूसरा क्लू आपके पास है कि रेशियो। रेशियो का क्या मतलब होता है कि जब 1 है, मतलब पहला जब 1 है तो दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है। मान लीजिए कि हाइपोथेटिकल ये 10 होगा पहला, तो ये 20 होगा, ये 30 होगा, ये 40 होगा। मतलब यह कि एक कोई गुणक है जिससे गुणा करने पर सारे पद निकल जाएंगे। वो गुणक क्या है? यदि वह गुणक निकल जाए जिससे रेशियो को डिकोड किया जा सके तो सवाल सोल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए कि x से x वह गुणक है, माना कि गुणक x है। मतलब क्या कि x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, ये अब x गुणक है। 1 से किए हैं इसलिए x ही होगा, 2 से किए तो 2x 3। अब ये क्या है? कोण है। किसका कोण है? चतुर्भुज का। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, सही। चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। मतलब ये जो हमने लिखा है गुणक से गुणा करके, तो ये 360 डिग्री। क्लियर है? अब इस सब को आप जोड़िए, x प्लस एक्स 3x 6x 10x, या और 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री। और आप जानते हैं कि x इज इक्वल टू इधर 10 गुना है x में तो उधर भाग हो जाएगा। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 36 डिग्री। मतलब जो गुणक है उसका मान हम लोगों ने 36 डिग्री निकाल लिया। तो कैसे निकालेंगे? पहला 1 के रेशियो में, तो 1 × 136, दूसरा 72, तीसरा 1 9 10 108, और चौथा आप निकाल के देखेंगे तो ये चौथा कोण आपको आ जाएगा 144। तो एक तो ये निकल गया कि ये 4 कोण हैं जो क्रमशः 1:2:3:4 के अनुपात में है। एक और तरीका है जो बिगनर्स को करना चाहिए कि सबको जोड़ के आप देखिए। यदि ये 360 डिग्री आ जाता है, इसका मतलब आपका सवाल सही है। आप जोड़ के देखेंगे तो निश्चित रूप से ये आ जाएगा आपका 360 डिग्री। तो इसमें दो क्लू है। एक तो गुणक की जगह पर एक कांस्टेंट नहीं लिख के कोई वेरिएबल लिख देंगे, और ये फॉर्मूला लगा के कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए एक सवाल हम और लेते हैं। ये क्या है सवाल? ये किसके गुणक में है? 2:4:5:7। सवाल वही है, यहाँ जो 1 2 3 था उसको बदल दिया 2 4 5 7। मतलब यह कि अनुपात है 2, मतलब 2 4
मतलब यदि वो बढ़ेगा तो 2, 4, 5, 7 के अनुपात में, तो गुणक यहाँ भी चाहिए। अब मान लीजिए कि वह गुणक हमारा x है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 7x। क्योंकि सवाल सेम है, मान निकालना है चारों कोणों का, और ये चारों कोणों का जनरल फॉर्मूला हमको बताता है कि 360 डिग्री है। तो इसमें हम इसको जोड़ देंगे, 4 2 6 5 11 7 18, मतलब 18x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसलिए x इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 18, दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो इसका मान कैसे निकल जाएगा, फिर पहले कोण का 2 इंटू 20 40, दूसरे का 2 इंटू 20 इंटू 40 80 100, और ये सब 140। फिर आप इस सब को जोड़ के देखेंगे, 40 40 और 80 120 220 140, सॉरी यहाँ 1 है, इसको मिटा के लिखते हैं, अदरवाइज मतलब इस सब का यदि जोड़ होगा तो दैट विल बी 140। तो इस तरह से जब भी रेशियो में कोई एंगल दिया हो, बल्कि यही नहीं कहीं भी, तो रेशियो का मतलब है कि आपको गुणक पता करना है, और गुणक का मतलब किस उस संख्या से जो जिसके मल्टीप्लायर को फाइंड कर लेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा, उसको आपको एक वेरिएबल मानना है, उस वेरिएबल का मान निकाल लेना है, बाकी सब वैसे ही निकल जाएगा जैसा कि इस 2 सवाल में हमने किया। मतलब इस तरह के सवाल जब भी आपके सामने आए तो आपको 2 क्लू रखना है, एक तो अनुपात का गुणक क्या है और उसको वेरिएबल मान लेंगे, और दूसरा जो जनरल फार्मूला है उसका उपयोग करेंगे, और उसके उपयोग से ही गुणक का मान आपको निकलेगा। सो थैंक यू फॉर दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।